पाकिस्तान कल अपना मैच हारा ऑस्ट्रेलिया से 40 रन से ज़्यादा का मार्जिन था कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने 230 रन से ज़्यादा बनवा दिया ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग लाइन से। पाकिस्तान में गलत डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा टारगेटिंग और क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है जो कि एक नॉर्म बन चुका है। अब थोड़ा रूट कॉज की तरफ चलते हैं कि ये मसला है क्यों और क्या ये प्लेयर की वजह से हो रहा है किसी, या इसकी वजह कुछ और है। पाकिस्तान टीम की 11 की सिलेक्शन या इवन 15 की सिलेक्शन में बहुत मेजर फ्लॉज हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे इंटरनेशनल के बारे में जो हुआ कल, और काफ़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही जिसकी अब हम क्रिकेट फैंस को आदत होती जा रही है। लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा मैच को रिपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा रूट कॉजेज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गलत डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा टारगेटिंग और क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है जो कि एक नॉर्म बन चुका है। प्लेयर्स को टारगेट किया जाता है जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कल 71 करने वाले शादाब खान जिन्होंने मैच को फाइट किया, पाकिस्तान ये मैच 100 रन से भी ज़्यादा मार्जिन से हार जाता, लेकिन उनको अभी भी टारगेट किया जा रहा है। सकरैन मुश्ताक जिनका अब कोई रोल नहीं रह गया है, उनके वो रिश्तेदार लगते हैं, बट अपेरेंटली इस टारगेटिंग को काफ़ी गैर जिम्मेदारी से हैंडल किया जा रहा है लोगों की तरफ से। बहरहाल पाकिस्तान कल अपना मैच हारा ऑस्ट्रेलिया से 40 रन से ज़्यादा का मार्जिन था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बॉलर्स ने 230 रन से ज़्यादा बनवा दिया ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग लाइन से, इस मुश्किल ट्रैक पे जो कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपेरेंटली लोगों को ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा डायसेक्ट करेंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीत के फिर पहले खिलाया एक ऐसी पिच पर जिसमें सेकंड हाफ में टर्न थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स बहुत अच्छा बॉल कर गए, पाकिस्तानी बॉलर्स इनको 230 रन तक ले गए। उसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है किरदार था वो 10 ओवर में 49 रन थे हारिस रऊफ के, जो कि क्रिमिनल है ऐसी पिच पर देना। दूसरा ये कि शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 8 ओवर्स कराए। अगेन उन्होंने दोबारा इस खदशे को थोड़ी तकवीत बख्शी है कि वो कप्तानी करते हुए 10 ओवर्स करवा सकते हैं और सारे मैच खेल सकते हैं, ये मुश्किल लग रहा है। विद दैट स्पिनर्स ने पाकिस्तान की काफ़ी मुनासिब बॉलिंग की। अरफात मिनास ने भी ठीक बॉल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ समझ नहीं आई कि लेफ्ट आर्म बॉलर माज सदाकत ने 2 ओवर्स में 7 रन दिए, उनको मजीद बॉलिंग नहीं कराई गई। ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स टीम में जमा हो गए हैं, और अगर वो भी अच्छा बॉल कर देते तो शायद किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की या और किसी प्लेयर की जिसको टीम में रखना है उनकी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। खैर पाकिस्तान ने 230 रन दे दिए। उसमें एक चीज़ है नोट करने की, वो ये कि कैमरॉन ग्रीन जो कि IPL में पूरे चल नहीं सके, वो एक तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने 90 से भी ज़्यादा गेंदें खेल के सिर्फ 50 रन किए, और उनको इस बात का अच्छी तरह इदराक था कि इस पिच पर ज़्यादा रन नहीं बन पाएंगे और पाकिस्तान को पकड़ना शायद आसान हो जाएगा। इसलिए अगर सिर्फ पिच पे स्टे करके कुछ रन ही स्कोर कर लिए जाएँ तो ये भी पाकिस्तान के लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा। 232 का शायद टारगेट सेट किया था ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के लिए। ऊपर तले पाकिस्तान की विकेटें गिरी, हम ज़्यादा रन नहीं बना पाए प्रॉपर्ली। ऊपर 66 पे शायद पाकिस्तान के 5 आउट हो गए थे। एंड देन शादाब ने थोड़ा फाइट किया खड़े होकर अरफात मिनास के साथ, जिनको एक बहुत ही अच्छा बॉल पड़ गया एलियस की तरफ से, तो वो आउट हो गए और इसलिए मैच फिनिश नहीं हो सका। ये भी नोट करना ज़रूरी है कि 71 रन करने में शादाब को कई बार इंजरी की मुश्किलात का सामना हुआ, हैमस्ट्रिंग पुल होती रही, लेकिन वो फाइट करते रहे। और इवन जो उनका विकेट है वो एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोडनरी स्टंपिंग का नतीजा है जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा नोट नहीं किया। अब थोड़ा रूट कॉज की तरफ चलते हैं कि ये मसला है क्यों और क्या ये प्लेयर की वजह से हो रहा है किसी, या इसकी वजह कुछ और है। पाकिस्तान टीम की 11 की सिलेक्शन या इवन 15 की सिलेक्शन में बहुत मेजर फ्लॉज हैं। इस टीम में जो ओपनर्स हैं हमारे, वो दोनों T20 के ओपनर्स हैं, जिसमें साहबजादा फरहान है और माज सदाकत है। माज सदाकत पे पाकिस्तान कुछ इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन साहबजादा फरहान जिस किस्म का शॉट खेलते हुए कल आउट हुए, उसी शॉट को अगली ही गेंद पे गाजी गौरी ने बड़े आराम से बाउंड्री तक पहुंचाया। गाजी गौरी की बात करें तो उनकी सिलेक्शन एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनकी लिस्ट ए में इतने रन नहीं हैं और इतनी अच्छी एवरेज नहीं है जिसपे वो नंबर 4 पे खेल सकें। तो अपेरेंटली लग रहा है नंबर 4 से किसी को रिमूव करने के लिए उनको खिलाया जा रहा है, और उनको भी शायद इवेंचुअली उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। नंबर 5 पे खेल रहे हैं आगा सलमान। उनकी फॉर्म कुछ ख़राब चल रही है, लेकिन वाइस कैप्टन होते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इस सीरीज़ के हार जाने की सूरत में हमें अगली सीरीज़ में वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 6 पर अब्दुल समद जो कि T20 के प्लेयर हैं, उनके भी लिस्ट ए के स्टार्ट्स कुछ अच्छे नहीं हैं। उनको टीम में किसने डाला और किस बेसिस पर डाला, ये भी एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान की बैटिंग नंबर 7 नंबर 8 को मिला के 8वें नंबर तक चली जाती है, जो कि एक प्रॉब्लम है। और क्रिकेट की अगर आप बेसिक्स समझते हो तो आप ये बात जानते होंगे, अगर आपने कभी क्रिकेट के हलकों में कोचेस से बात की हो तो आप ये बात जानेंगे कि रन ज़्यादा बनाने के लिए बैट्समैनों को बढ़ाना नहीं होता बल्कि उन्हें कम करना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि हमारे कोच एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सोच रखते हैं। उनके रेज्यूमे पर अर्जेंटीना और कीनिया जैसी शानदार टीमों की कोचिंग है, जिसको पाकिस्तान में उन्होंने लाके एज अ कोच लगा दिया, तो उनकी सोच इससे बहुत ही डिफरेंट है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर खिला के एक बहुत ही सेफ किस्म की टीम खिलाना चाहते हैं। ये मेंटालिटी बिल्कुल समझ से बाहर है। उसके बाद पाकिस्तानी बॉलिंग में फिर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ एक 2 परमानेंट मेंबर्स बन गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर भी रिव्यू नहीं हो रहा है।
रूट कॉज की तरफ जो हमने बात की थी, हम थोड़ा सा निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में इस वक्त 4 लोग हैं, आकिब जावेद, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद और असद शफीक। इनके अगर टेस्ट मैचेस को मिला लें तो 200 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। इन्होंने अच्छा खासा टाइम क्रिकेट ग्राउंडों पर गुजारा हुआ है, लेकिन ये टीम ऐसा लगता है कि तमाम जो प्रीवियस मेंटोर्स पाकिस्तान ने हायर किए थे वो और पाकिस्तान की करंट सिलेक्शन कमेटी मिलकर 2-2, 3-3 बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स मिला के बना रही है। ये पाकिस्तान की टीम हरगिज़ नहीं है। ये यकीनन चंद लोगों की ख्वाहिशात पर टीम बनाई जा रही है, जो कि ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना एक एजेंडा पूरा कर रहे हैं और सब लोग अपने प्लेयर्स को खिलाना चाह रहे हैं। अगर मैं रिप्लेसमेंट्स की बात करूं, शान मसूद 53 का लिस्ट एवरेज है, टीम से बाहर हैं, ओपन कर सकते हैं मां सदाकत के साथ। नंबर 3 की बात करूं तो कामरान गुलाम, ज़बरदस्त रिकॉर्ड लिस्ट है, ओडीआई पर परफॉर्म करते हुए बाहर हुए थे, पता नहीं क्यों वापस नहीं आते। इवन इमामुल हक की बात करूं तो उन्होंने उनके तो रिकॉर्ड नंबर्स हैं, उनकी सेंचुरीज के बारे में कुछ रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन उनको नहीं वापस लाया जा रहा। नंबर 4 पे बाबर आजम की आई थिंक जगह पक्की है, वो सबसे अच्छा फॉर्मेट ये खेलते हैं। नंबर 5 पे आगा सलमान की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, इवन दो इस वक्त उनकी फॉर्म कुछ ख़राब चल रही है। बट नंबर 6 पे पाकिस्तान को किसी ऑलराउंडर को लाजमी लाना पड़ेगा। इवन अगर पाकिस्तान शादाब को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहता है, दैट वुड प्रोबेबली वर्क, लेकिन पाकिस्तान को एक बैट्समैन यहाँ से कट करके सुफियान मुकीब को लाजमी चांस देना पड़ेगा, बिकॉज उनके साथ अब वो क्रिमिनल नाइंसाफ़ी हो रही है जो पहले साहबजादा फरहान के साथ T20 में हो रही थी। वो लड़का साउथ अफ्रीका में भी सीरीज जिता के आया और उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए ओडीआई में दी हुई हैं, लेकिन पता नहीं वो बेंच पर क्यों हैं। ये तमाम सवालिया निशान मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अगर स्पिन स्लो और लो ट्रैक्स बनाने ही हैं तो फिर 3 स्पिनर्स के साथ जाने में क्या कबाहत है, ये समझ से बाहर है। मेरा एक ख्याल है कि कुछ चेंजेस हमने प्रपोज किए हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे लड़के हैं जो कि इनके अलावा भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट आई थिंक कामरान गुलाम, शान मसूद, इमामुल हक, सुफियान मुकीम, ये ऐसे ज़रूरी हो गए प्लेयर्स इनको लाना, बट अनफॉर्चुनेटली शायद पाकिस्तान के करंट स्ट्रक्चर में इनकी जगह नहीं बनेगी। रूट कॉज अगैन वही है कि जो खिलाने वाले हैं उनको नहीं पता कि किस प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज करना है। गाजी और ये बहुत टैलेंटेड लग रहे हैं, बट उनको कहाँ खिलाना है नहीं समझ आ रहा है इनको। कुछ T20 के प्लेयर्स को पाकिस्तान ने ओडीआई टीम में डाला हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है। ये इनको खिलाने वाली 4 लोगों की सिलेक्शन कमेटी जिनके हमने आपको नाम बताए, पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप में जो पाकिस्तान का हेड कोच है उसने अर्जेंटीना और कीनिया की कोचिंग की हुई है, जैसे हमने आपको बताया। तो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये पॉलिसी बिल्कुल फॉलो नहीं की जा रही और ये किया जा रहा है हमारे PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। तो उनकी अपनी अपॉइंटमेंट ठीक है या नहीं, अब इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सवालिया निशान लग गया, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 2 साल में आयरलैंड, USA, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया की C कैटेगरी टीम, इन सब से हार चुका है और होम पे हार चुका है। तो ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है। इसमें फैंस में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। एंड आई थिंक ये सारा प्रॉब्लम PCB की टॉप मैनेजमेंट से शुरू हो रहा है, यानी टॉप मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट, उसके बाद उनके हाथों होने वाली सेलेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और उन्हीं के हाथों होने वाली कोचेस की अपॉइंटमेंट, जिनको ये नहीं पता कि किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है, या उन्होंने कोई एक सर्टन पर्टिकुलर एजेंडा फॉलो करना है। ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। प्लेयर्स पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल्स को टारगेट करना पाकिस्तानी लोगों को बंद करना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को एक्चुअली रन कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आज रूट कॉज पे बात करनी थी, क्योंकि काफ़ी तबसरे हम पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस जो पीछे से कहीं से कंट्रोल हो रही है उस पर बात करना ज़रूरी था। आगे देखते हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत पाता है या नहीं। अगर ये पाकिस्तान सीरीज़ नहीं जीत पाया तो तकरीबन यकीनी है कि शाहीन शाफरीदी को भी रिमूव कर दिया जाएगा और उनकी जगह इस वक्त जो पाकिस्तान के फेवरेट हैं आगा सलमान, जो T20 में डिलीवर नहीं कर पाए, उनको शायद ओडीआई का कैप्टन बनाया जाएगा।